हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी जूनियर इंजीनियर के अभी नए पद आए हुए हैं। लगभग 966 पदों पर आपकी भर्ती आई हुई है। तो इसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी और कौन इस फॉर्म को भर सकता है, अप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। देख लेते हैं हम लोग। फॉर्म कब से भरा जाएगा आपका। तो देखिए, आपका एप्लीकेशन बिगिन यानी एप्लीकेशन आपका होना शुरू हो जाएगा 28/3/2024 से। 28 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, यानी आज से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 28/3/2024। अब लास्ट डेट की बात करें तो 18 अप्रैल। अब 18 अप्रैल 11 बजे पीएम ऑनली, यानी 18 बजे रात तक आपका भरा जाएगा। पीएम मतलब कि रात तक, वही 12 बजे दिन से 12 बजे रात को हम लोग पीएम कहते हैं। तो 18/4/2024 11 बजे रात तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब देखिए, लास्ट डेट फॉर पे एग्जाम फी, तो 19 तारीख तक आप लोग का यदि पैसा नहीं पे हो पा रहा है तो 19 तारीख तक पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है करेक्शन डेट। तो 22 और 23 अप्रैल यानी 2 दिन आपका करेक्शन होगा। यदि आपका कोई गलती हो जा रहा है तो करेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग संभाल के कीजिए कि आप लोग का करेक्शन का नौबत ही ना आए। नेक्स्ट देखिए, पेपर कब होगा एग्जाम। सीबीटी फर्स्ट, पेपर फर्स्ट इसका एग्जाम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर लिख दिया है सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कब होगा एग्जाम, तो 4 से 6 जून के बीच में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम डेट भी आपका पहले ही दे दिया, तो आपको किसी प्रकार के अब बाद में एग्जाम डेट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरिए, तैयारी शुरू करिए और तैयारी करिए अपना एसएससी जूनियर इंजीनियर का। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 1 में जो पास होंगे उनका पेपर 2 होगा, तो इसका रिजल्ट आएगा तभी उसका होगा। तो इसको आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एसएससी का आप सभी को पता है कि 100 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगता है। एससी, एसटी और पीएच का 0 रुपया और महिला कैटेगरी का भी 0 रुपया लगता है, यानी 1 रुपया नहीं लगता है। तो केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी लगता है, तो उन्हीं लोगों को केवल देना है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं कि आपकी क्या होगी एज लिमिट, यानी आयु सीमा आपकी क्या होगी। तो देखिए, इसमें मिनिमम एज के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। मिनिमम एज आपका नॉट अवेलेबल, यानी कुछ नहीं, मतलब कि उसका मांग ही नहीं है। मैक्सिमम एज आपका चाहिए इसमें 32 साल तक आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए फॉर CPWD एंड CWC पोस्ट ऑनली। इसमें कई प्रकार के पोस्ट है, 966 पोस्ट में कई प्रकार के डिपार्टमेंट है, तो उन सभी में आपका भर्ती आया हुआ है। तो सभी के लिए मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज का है। मैक्सिमम एज 32 साल होना चाहिए CPWD एंड CWC पोस्ट के लिए। मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए ऑल अदर पोस्ट, यानी CPWD और CWC को छोड़ के जितने भी पोस्ट हैं यानी डिपार्टमेंट है, उन सभी में 30 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए, यानी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। और मिनिमम एज आपकी कितनी भी हो, पर आपका क्वालिफिकेशन तो पास करेंगे। तो क्वालिफिकेशन आगे देख लेते हैं क्या होगी क्वालिफिकेशन। तो नेक्स्ट हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2024 रूल्स। नहीं, इसमें वही आपका दिया जाएगा छूट, 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल SC ST के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट और पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो टोटल 966 पोस्ट है, जिसमें पहला डिपार्टमेंट है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO। तो इसमें सिविल, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल के पोस्ट हैं। तो इसमें क्या आपका जो है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो BE BTech डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड आपका विथ 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ACPWD, जिसका मैक्सिमम एज 32 साल था। इसमें भी वही सिविल, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल ट्रेड से आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। इस सिविल, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल ट्रेड से। नेक्स्ट है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। तो इसमें भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। तो देख रहे हैं सब में लगभग इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपको चाहिए, सिविल, मैकेनिकल से और सिविल, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल से लगभग सब में चाहिए आपका। ये केवल आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO है, जिसमें BE या BTech डिग्री रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ।
और बाकी सब में देखेंगे तो डिग्री आपका रिलेटेड ट्रेड से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। तो बाकी सब में आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। तो एसएससी जूनियर में यही आपके पोस्ट आए हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी आपकी क्या होगी, और इधर हमने देखा एज लिमिट क्या होगी, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में थे। तो कुछ और आपका यदि कन्फ्यूजन रह जा रहा है तो उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको दूर किया जाएगा। जय हिंद।